ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين वाजिब एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुजुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतरम हज़रात बिलख़ुसूस हज़रात उलमा अज़ीज़ शाम जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है अल्लाह ताला सब उलमा को खैर बरकत नसीब फरमाए और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हुए बिरादर मोहतरम अज़ीज़ मोहतरम बिरादर मुकर्रम उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत क़िबला मुहतरम क़ारी यासीन नईमी साहब जिन हज़रात ने इस पाको पाकीज़ा महफ़िल का एहतमाम फरमाया अल्लाह ताला जुमला अहबाब को दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए वाजिबुल एहतराम मेरे भाई जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहिब अल मुस्तफ़ा सौन इन्होंने राब्ता फरमाया और अल्लाह ताला ने हाज़री का शर्फ नसीब फरमाया। माशाअल्लाह मस्जिद देख के दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह ताला इस इलाके के लोगों को, वासियों को,
बेहिसाब बरकतें नसीब फरमाए। इतनी आलीशान मस्जिद तामीर की, अल्लाह ताला इस मस्जिद की तामीर करने वालों को, तामीर में हिस्सा डालने वालों को बेहिसाब बरकतें नसीब फरमाए। और मिलाद कमेटी, मिलाद इंतजामिया को भी अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। अजीज़म मोहम्मद जमान भट्टी साहेब, मोहतरम मोहम्मद उमैर जिलानी अत्तारी साहेब, शाह महमूद भुट्टा साहेब और डॉक्टर गुलाम जिलानी साहेब, दीगर इनके जितने मुआविनी, मुताल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, जिन्होंने इस पाको पाकीज़ा महफिल के इत्माम में जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, अल्लाह सबको खैर बरकत दे। मैं 1 घंटा लेट हूँ। हम 2:30 बजे घर से निकल आए थे पिंडी से, और मैं चूंकि दौरान सफ़र ज़्यादातर मुताले में रहता हूँ, तो ड्राइवर जो नौजवान था वो नया था, उसे समझ नहीं आई। बजाय फैसलाबाद इधर गोजरा की तरफ मुड़ने के हम आगे खानका डोगरा चले गए। फिर वहाँ से हमें वापस आना पड़ा और काफ़ी तकलीफ दे सफ़र हो गया। 1.5 घंटा यानी मज़ीद सफ़र हमें करना पड़ा। तो गाड़ी भी हमने बहुत भगाई आज, 140-50 तक। तो फिर भी मुझे ये खौफ था कि मैं शायद 12 बजे से पहले नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद अगला सफ़र आपका थोड़ा वो भी इजाफी मेरे ज़हन में नहीं था। बरकत आप इतनी देर से तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। बस आपसे इतनी डिमांड है कि पूरी तवज्जो के साथ आपने मेरी बात समाप्त फरमानी है ताकि इसका फायदा हो। साउंड की आवाज आएगी इंशाअल्लाह, बेफिक्र हो जाओ। दरूद शरीफ और डालें, मुझे वैसे ही प्यास है। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। हालांकि मैं आज बड़ा रिलैक्स था कि मैं बहुत टाइम से आज निकल रहा हूँ और इशा वहाँ जाके पढ़ूंगा, ज़हन यही था, बस जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा, ये आने जाने वाला मामला लगा रहेगा, इंतजामी मामलात हैं वो साउंड वाले ठीक कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। आपसे गुजारिश है मेरी तरफ देखें, बस आगे पीछे न देखें। जो मैंने आयत पाक आप हजरात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें रब्बे जुल जलाल ने बड़ा खास हुक्म दिया, और एक हुक्म नहीं कई हुक्म दिए। मैं बिला ताखीर जरा आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और उसके बाद इस पे चंद गुजारिशात। सूरत अनफाल नामा पारा आयत नंबर 24 और 25 दोनों मिला के मैंने पढ़ी। मेरे करीम रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो। ईमान बहुत बड़ी अल्लाह की, बल्कि सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की।
जिसके पास ईमान है उसने दुनिया भी समेट ली है, उसने आखिरत भी समेट ली है। फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान की दौलत नसीब फरमाई है, तो देखो आज अगर एक बंदे के पास लाख रुपया हो तो वो अपने घर की चार दीवारी में भी ऐसी चारपाई पे फेंक देगा या उसको बड़े संभाल के लाकर के अंदर रखेगा। ये कैमरा मेरी तरफ ही रखेगा, बस घुमाने की जरूरत नहीं है। यकीनन वो उसको संभाल के रखेगा। बोलिए, संभाल के रखेगा कि जनाब जमा पूंजी है, इतनी मेहनत से कमाया है तो कहीं जाया ना हो जाए। तो दोस्तों, जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है दुनिया का पैसा, उसकी हिफाजत, उसको 10 पर्दों में छुपा के रखते हो, तो जो सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई वो है ईमान। इस ईमान की हिफाजत के लिए हमने क्या किया? क्या इसकी हिफाजत जरूरी है कि नहीं? अब एक बंदा समझता है कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं। नहीं, हो सकता है कोई ऐसा मामला हो गया हो कि तू अपने तौर पे कलमा पढ़ के खुश है, लेकिन कोई ऐसा बलंडर हो चुका जिससे तू तौबा भी नहीं की है। समझ आइए? और आए रोज हम तो बड़े बड़े फट भी हो गए हैं। सच्ची बात है, नाशुक्री और इस तरह के कुफरिया कलिमात हमारी जुबान पे जारी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अगर आप अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामन बरकातुहू कुदसिया की किताब कुफरिया कलिमात का मुताला करें, करना भी चाहिए। ईमान की हिफाजत का बेहतरीन हिस्सा है ये किताब। ईमान की हिफाजत के लिए बेहतरीन हिस्सा है। ये खुद भी पढ़ो, घर वालों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ कि ईमान की हिफाजत कैसे करनी है। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये तो वो दौर है जिस तरह मिशकात शरीफ किताब फितन में मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया कि वक्त करीब है कि मेरा मुसलमान कलमा गो मुसलमान सुबह उठेगा तो मुसलमान होगा, रात सोएगा तो काफिर होगा। रात सोएगा तो मुसलमान होगा, सुबह उठेगा तो काफिर होगा। यानी कुफर का इतना गलबा हो चुका हो। और आज कुफर का इतना गलबा और इतने फितने आए, रोज एक नया से नया फितना। तो इस वक्त ईमान की हिफाजत कितनी जरूरी है। तो आइए ईमान की हिफाजत के लिए कुरान मजीद ने हमें एक नुस्खा बताया। कुरान मजीद ने ईमान की हिफाजत का एक नुस्खा दिया और मुजर्रब अमल जिससे ईमान हमेशा महफूज रहेगा। और वो अमल क्या है, वो हुक्म क्या है, वो हिस्सार क्या है, वो कौन सा मुहाफिज है जिसको हम अपने साथ रखें तो हमारा ईमान बचा रहेगा। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वाले, अगर ईमान की हिफाजत चाहता है इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हें बुलाया जाए, बुलावा आ जाए तो बिला ताखीर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाओ। और यहाँ लब्बैक बमाना महज लब्बैक नहीं, बल्कि यहाँ पे लब्बैक बमाना सादैक है। यानी अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए तो हाजिरी में भी देर न करो और जो हुक्म मिले उस पर अमल करने में भी ताखीर न करो। जब भी बुलाए, जिस हाल में अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए, फौरन बिला ताखीर दुनिया के सारे काम छोड़ दो, फौरन हाजिरी। लिमा युहयीकुम, फरमाया इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का बुलावा तुम्हारे लिए हयात बख्श है, तुम्हें हमेशा की जिंदगी देता है। अगर लिमा युहयीकुम से मुराद मखसूस आमाल हो, जिस तरह अमल जिहाद है,
तो यही बात है कि अगर मुस्तफ़ा करीम वो आमाल अता फरमाते हैं जिससे हमेशा की जिंदगी मिलती है, तो मुस्तफ़ा करीम आज खुद जिंदगी क्यों नहीं अता फरमा सकते? फरमाया अगर तुमने बिला ताखीर अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल पैरा हो गए तो हमेशा की जिंदगी, और अगर अल्लाह रसूल के बुलावे से एराज किया, कन्नी कतराई, क्योंकि ये बुलावा मेरा और आपका नहीं है, कोई आपको बुलाए आप सुनी अनसुनी कर दें। और मैं ना ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बाद, और मैं मेरे मुस्तफ़ा का बुलाना ऐसा बुलाना नहीं जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। इस बुलावे की कदर करो। क्यों? इस बुलावे पर हाजिरी ये ईमान की अलामत गर्दाना जाएगा, और इसमें ताखीर तुम्हारे ईमान को खतरे में डालेगा, फौरन हाजिर। और अगर तुमने सुस्ती बरती, काहिली, एराज किया, कन्नी कतराई, इसका वबाल जानते हो क्या होगा? वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, फरमाया फिर जान लो अल्लाह ताला तुम्हारे और तुम्हारे कल्बी इरादे के दरमियान अपने हुक्म का पर्दा हायल कर देते। पर्दे चार किस्म के होते हैं। पहला पर्दा वो मारूफ पर्दा है जिसका सूरतुल आराफ में अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ये वो मारूफ पर्दा है जो हमारी इज्जत माब मुमिनात को अल्लाह ने हुक्म दिया, और अल्लाह ने फरमाया महबूब आप फरमा दीजिए अपनी बीवियों को, कुल्ली अज़वाजिका आप अपनी बीवियों को भी हुक्म दें, व बनातिका आप अपनी बेटियों को भी हुक्म दें, बेटी को नहीं बेटियां, और तमाम मुमिनात को भी हुक्म दें कि वो पर्दे का एहतमाम करें। इससे ये मसला भी समझ लें कि सैयदा ज़हरा पाक हजरत आयशा का पर्दा कोई और नहीं, और आज की माँ बहन का पर्दा कोई और नहीं। जिस तरह उनका पर्दा था इसी तरह तेरी मेरी माँ बहन का आज भी उसी तरह पर्दा है, क्योंकि कुरान मजीद की एक ही लाइन में, एक ही सतर में, एक ही हुक्म में तीनों का इकट्ठा बयान किया, अज़वाज का भी, बनात का भी, मुमिनात का भी। इसलिए कोई ये मत समझे कि हजरत आयशा का कोई और पर्दा है, हजरत सैयदा ज़हरा पाक का कोई और पर्दा है, और हमारी बहन बेटी का कोई और पर्दा है। नहीं, तीनों को हुक्म अल्लाह ने एक ही सतर में, एक ही आयत में, एक ही मकाम पे, एक ही सीगे के साथ, एक ही हुक्म के साथ, उन्हीं लफ्जों के साथ, उसी मफहूम के साथ सबको बराबर अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर ये भी ज़हन में रखना चाहिए, आज हम हुजूर की औलाद की यूं भी तौहीन करते हैं कि हुजूर की औलाद को घटाते हैं। दो तरह से तौहीन होती है आले रसूल की, उनकी किरदार कुशी करें, उन पर जुबान तान दराज करें तो ये भी तौहीन है। उनकी औलाद को घटाएं, ये उससे बड़ी तौहीन है कि हुजूर की 4 बेटियां नहीं जी एक बेटी थी। भला बताइए इससे बड़ी कोई तौहीन है? भाई जब कुरान कहता है एक बेटी नहीं बेटियां, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका, बनात बनात, बिन्त नहीं बनात, बेटियां। अब जो नसीकती का इनकार करे फिर वो अपना खैर मना ईमान की। और फिर ये भी पता चला कि जिन अज़वाज मुतहरात का जिक्र खैर हमने करना ही छोड़ दिया। देखो सुन्नतुल्लाह क्या है, अल्लाह मुस्तफा की बेटियों का बाद में जिक्र करता है, जिनसे बेटियां हुई उन मुस्तफा की बीवियों का पहले जिक्र करता है। अज़वाज का पहले जिक्र, बनात का बाद में जिक्र। हुजूर की बेटियों का जिक्र करते हो तो उनकी माओं का जिक्र क्यों नहीं करते? बात समझ नहीं है या? तो खैर ये मेरा मौजू नहीं है, चलो ये भी आगे साथ आप याद रखिएगा। तो ये मारूफ पर्दा है जो हर एक के लिए, हर एक के लिए,
हर मुसलमान औरत के लिए। और फिर इसके साथ मर्द का भी पर्दा है। मर्द का कौन सा पर्दा है? गज़्ज़े बसर। मर्द के पर्दे के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? गज़्ज़े बसर, गाइन दाद, गज़्ज़े बसर। ये क्या है? गज़्ज़े बसर किसको कहते हैं? कि अनजाने में, बगैर इरादे के, बिला कसद, अनजाने में किसी गैर महरम के चेहरे पे नजर पड़ गई, फौरन नजरें झुकाओ, ये मर्द का पर्दा है। ये जो हम कहते हैं पहली नजर माफ है, वो पहली नजर जो जान के देखा तो हराम है, वो भी माफ नहीं है। अनजाने में, बगैर इरादे और कसद के अगर गैर महरम के चेहरे पे नजर पड़ गई तो वो फौरन नजरें झुकाओ, ये गज़्ज़े बसर, ये मर्द का पर्दा है। और ये नहीं कि तेरे मेरे लिए, कोई पीर है उसके लिए भी, गौसे पाक की औलाद है उसके लिए भी, बाबा फरीद की औलाद है उसके लिए भी, बाऊ सुल्तान की औलाद है उसके लिए भी, मुस्तफा की औलाद है उसके लिए भी, सबके लिए बराबर। अजीब तमाशा में पीर साहब गांव आ गए, पीर साहब के खलीफे भी साथ हैं, कुछ मुरीद भी साथ हैं। पीर साहब आके बैठक में बैठे तो अब साहिब खाना कहते हैं, और जनाब तुसा खलीफे थे, सारे मुरीद रुक वंजो, हजरत साहब अंदर जाना। अंदर किधर जाना? ओ माइयां भी सदियां। मैं कहा पीर साहब खुश रहे या मर दें? जे खुश रहे तब भी औरतों का खुश रहे तो पर्दा समझ कोई नहीं। खुसरे से भी औरत का पर्दा है, तो ये तो है ही मर्द। समझ आइए, हराम है किसी पीर का गैर महरम के सामने जाना। पीर और मुरीद का पर्दा, मुरीदनी का पर्दा। जो पीर अपनी मुरीदनियों से पर्दा नहीं करता उसके हाथ पे बैत सिरे से होती। जिसने ऐसे पीर के हाथ में बैत की है वो किसी शरीयत मुत्तबे शरीयत की बैत जाके करे, उसकी सिरे से बैत नहीं हुई। क्योंकि तुम्हारा पीर इलानी हराम कर रहा है। फासिक मोमिन है जो इलानिया गुनाह करे, उसकी बैत न बैत होती है न इमामत होती है। चाहे उसके सर पे इमामत भी है, दाढ़ी भी पूरी है, तब भी उसके पीछे नमाज पढ़ना भी हराम है, बैत करना भी हराम है। जो पीर मुरीदनियों से पर्दा नहीं करता। हुण तुहानू एक गल औखी तो नहीं लगी? मैंने पता औखी लग रही हो सी, लेकिन शरीयत का मसला है तो सामने बिल्कुल। अब आपके बड़े बड़े मुफ्ती टीवियों पे बैठ के औरतों के साथ प्रोग्राम कर रहे होते, उन्होंने मुफ्तियों को पूछो भाई तुम्हारी बाजी लगती है? जियो, ARY, आज ये जितने बड़े चैनल 3 साल मेरे पीछे लगे रहे ये रमजान शरीफ के ट्रांसमिशन के लिए। मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, जहां औरत नहीं है वहां मुझे बिठा लो। तो भाई मेरे बाद ये शरीयत है, और शरीयत पीर के लिए तो डबल इस पे अमल करना चाहिए, पीर को तो ज्यादा इस पे एहसास होना चाहिए। बात समझिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। पीर पर्दा करेगा तो मुरीद भी करेंगे। समझ आइए कि नहीं? इसलिए शरीयत सबके लिए बराबर है। देखो ना, अल्लाह ने पर्दे को हुक्म दिया तो ये नहीं कि अज़वाज का पर्दा और बयान किया, बनाते रसूल हुजूर की बेटियों का पर्दा अलग बयान किया और आम मोमिनों का कहीं अलग, मोमिनात का अलग। ना, एक ही सतर में। बात समझिए कि नहीं है? पर्दा सब। और औरतों पे भी पर्दा है कि वो मर्द का चेहरा ना देखे। सैयदा ज़हरा पाक से बड़ा किसका पर्दा होगा? मौला अली पूछते हैं, ए फातिमा, औरत के लिए सबसे हसीन चीज अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? क़ालत ला यराहुन्ना रिजाल। फरमाया, ए अली, औरत का अल्लाह की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा ये है कि उसका किसी गैर महरम मर्द के चेहरे पे नजर ना पड़े। अब क्या कर, अब क्यों हंस रहे? बेटा ये मैं मसले बयान कर रहा हूं, और इस मामले में हंसना, एक दूसरे बात करना शरन हराम है। आप बेटा तवज्जो करो, आप मस्जिद में बैठे सुनेंगे तो आपको ही फायदा होगा। तवज्जो करो। असल हमारी आदत बन गई है शुगल मेले वाली तरह। खतीब कान के हाथ रख के चौथा गेर लावे, आदे बल्ले बल्ले बड़ा चुप के रखे।
जो मैं बयान कर रहा हूं ये चीज काम आएगी, वो बल्ले बल्ले काम नहीं आएगी। और वो अगर आप बैठे रहेंगे तो कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं 1 घंटा तकरीर हो सकता 2 घंटे हो जाए। मेरी बात आप समझें और इसको इंटरटेनमेंट के तौर पे नहीं, इसको घर अप्लाई करें, करके देखें, फिर मैं मानूंगा तुम कितने बड़े आशिक रसूल हो। अब जो देवर अपनी भाभी के साथ बैठ के खाना खा रहा है और खुला हराम कर रहा है, वो कैसे रुकेगा? भरजाई तो पर्दा कोई नहीं, साली तो पर्दा कोई नहीं, कजना तो पर्दा कोई नहीं, उसी तरह पर्दा है। गैर महरम रिश्तेदार और गैर महरम गैर रिश्तेदार के पर्दे में कोई फर्क नहीं है। बात समझ आई? गैर महरम चाहे रिश्तेदार है चाहे गैर रिश्तेदार, पर्दे में कोई फर्क नहीं। और ये करके देखो तुम्हें पता लग जाएगा। मेरा अब मैं अपने मुझे 3 साल खानदान वालों ने फारिग कर दिया, कट ऑफ कर दिया। मेरी बीवी मेरे सगे भाइयों से पर्दा करती है, जो कि शरण पर्दा है, शरण पर्दा है। मेरी भाभीयों को जरूरत नहीं कि मेरे सामने आए, मेरी किसी कजन को जरूरत नहीं कि मेरे सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद है मेरे मुरीदों की। कोई मेरे एक मुरीद ये नहीं कह सकता कि जनाबे वाला सियाली साहब हमारे घर आए तो औरतों के साथ बैठ के ना, बैत भी किए तो पर्दे के पीछे, सामने आने की इजाजत थी, क्योंकि मुझे खिलाफत है बरेली शरीफ से आता। तुहानू पता फिर हाल हजरत दा हाँ मलंग हुए तो फिर 2 नंबरियां नहीं चल रही। तो खैर मैं अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए। बहुत दीन से हम दूर हो गए, ईमान की हिफाजत कर रही है तो फरमाए दराओ। तो ये पहला पर्दा है जो औरत के लिए भी मर्द के लिए। मर्द अपनी निगाह की हिफाजत करे, मर्द का भी पर्दा है, सिर्फ औरतों से पर्दा ना करवाओ। पीर और अपनी जनानियां सत्ते पर्दा च बिठाई हुई तो खुद मर्दा तो ज्यादा अपनी मुरीदनियां खुश रहने। ए जे पीर लम्मा पाको दी तशरीफ कुटो, तशरीफ समझ आइए ना, तवज्जो है कोई नहीं। तो सामने ये पहला पर्दा। और दूसरा पर्दा कौन सा है? अल्लाह। दूसरा पर्दा कौन सा है? सत्तारुल उयूबी वाला पर्दा, जो हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल। हर नमाज के साथ ये पर्दा मांगा करो, लेकिन ये पर्दा भी मशरूत मिलता है। अल्लाह ने इसके साथ शर्त रख दी है, फरमाया हाँ तेरी हर बात का पर्दा रहेगा, शर्त पूरी तू कर दे। मालिक कौन सी? फरमाया तू दूसरों के पर्दे रख, मैं तेरे पर्दे रखूंगा। ये पक्की बात, ये अपने दिल की तख्ती पे लिख लो कि तुम किसी के जनाबे वाला ऐप उछालो और तुम्हारे पर्दे रह जाएं। ना ना ना, तकदीर में लिखा है अगर अपने पर्दे चाहते हो तो दूसरों के पर्दे रखो, अपनी माँ बहनों के पर्दे चाहते हो तो दूसरों की माँ बहनों के पर्दे रखो। बात समझ आ गई? दूसरों के पर्दे ना उछालो, वगरना तुम्हारा पर्दा खोलने में देर नहीं लगेगी। वो बड़ा बेनियाज है, उसने तुम्हारा पर्दा रखने के लिए शर्त रखी है, तू दूसरे के पर्दा रख, मैं तेरा पर्दा रखूंगा। तीसरा पर्दा कौन सा है? तीसरा पर्दा वो है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक नौजवान की पुष्ट पे खड़े हैं। वो नौजवान दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूं, मेरे और गुनाहों के दरमियान ऐसा पर्दा डाल दे कि मैं गुनाह करना भी चाहूं तो न कर सकूं। अल्लाह मैं अगर चाहूं कि मैं गुनाह करूं तो ऐसी रुकावट डाल दे, ऐसा पर्दा डाल दे कि मैं गुनाह की तरफ चल ही ना सकूं। हाय ए अल्लाह ऐसा पर्दा डाल दे कि मैं अगर गाना बजाना सुनना भी चाहूं तो मैं न सुन सकूं। ऐ अल्लाह ऐसा पर्दा डाल दे मेरी जुबान और जुबान से रिलेटेड गुनाहों के दरमियान कि अगर मैं झूठ बोलना भी चाहूं, किसी की गीबत करना भी चाहूं, किसी का ऐब बयान करना भी चाहूं, ऐ अल्लाह ऐसा पर्दा डाल दे कि मैं जुबान से वो गुनाह कर ही न सकूं।
ऐ अल्लाह हर बुरी मजलिस और मेरे दरमियान ऐसा पर्दा डाल दे कि मेरा दिल करे कि मैं बुरी मजलिस में जाऊं, लेकिन ऐसी रुकावट डाल दे कि मैं उस बुरी महफिल तक पहुंच ही न पाऊं। ऐ अल्लाह किसी बुरी सोबत में, संगत में मैं अगर फंस गया हूं, मालिक ऐसा पर्दा डाल कि उसकी और मेरी दूरी हो जाए ताकि मैं भी उसके गुनाहों में मुलव्वस न हो जाऊं। ये रब से पर्दा मांगा करो। हजरत उमर ने उसके पुष्ट पे थपकी दी, फरमाया नौजवान मुबारक हो, तू बड़े खूबसूरत दुआ कर रहा है। अल्लाह। और चौथा पर्दा कौन सा है? चौथा पर्दा वो इस आयत के अंदर मौजूद है, वालमू, और ये महरूमी वाला पर्दा है। वालमू अन्नल्लाह यहूल बैनल मर्इ व क़ल्बी। अल्लाह फरमाए मेरे बंदे, जब तुम्हें अल्लाह रसूल की तरफ बुलाया जाए ना, देर नहीं करनी। अगर देर किया तो फिर अंधेर हो जाएगा, देर की तो बड़ी ताखीर हो जाएगी, फिर लम्हे की सजा सदियों भुगतना पड़ेगा। पर मैं देर ना कर, मगर ना महरूम हो जाएगा। कैसे? इसको मैं जरा आसान लफ्जों में समझाऊं। आज हम कहते हैं रोजा रखो तो बहाने करते हैं। कल दिल करेगा भाई रोजा रखें, डॉक्टर कहता है नहीं शुगर का लेवल ऊपर नीचे हो जाएगा, दिल करता है रोजा रखो। तो भाई जब जब सेहतमंद हो उस वक्त क्यों नहीं रखा? अल्लाह नेक अमाल की तौफीक छीन लेता है, अमाल खैर की तौफीक छीन लेता है। ये बात ज़हन में रखें। इस पे मेरा अलग बयान है, वगरना इसमें मैं गुफ्तगू करता। आज इस माथे को, इस जबीने नियाज को जमीन पे टिकाओ अपने रब की बारगाह में। कितनी हसीन मस्जिद बनाई है, सुभान अल्लाह। इस मस्जिद को सजदों से भर दो। आज जमीन पे सर रखो सजदे के लिए, लज्जत लो सजदे की। कहीं ऐसा ना हो कि कल जनाब गिट्टे गोडे रह वंजन ताको जी कुर्सी ले आओ, दिल करे कि जमीन पे सर रखना, समझ कोई नहीं आई। आज अल्लाह ने माल दिया ना, ज़कात फर्ज है। फौरन किसी क्वालिफाइड आलिम दीन से राब्ता करके, मैं मजे की बात आपको बताऊं, मेरा एक मुरीद था, दुबई में रहता था, उसने मुझसे कुछ कर्ज लिया, 4 लाख रुपया। 9 साल तक मैंने उससे कर्ज मांगा नहीं। 9 साल के बाद वो खुद ही आया देने के लिए। तो मैंने कहा यार ये कितना साल हो गए? मैंने कहा यार सही मुझे हिसाब करके दे। कहा जी क्यों? मैंने कोई बंदे खुदा, इस 4 लाख की मैंने ज़कात भी तो देनी है, 9 साल तेरे पास रहा, तो उसमें से तकरीबन को 75 या 76 हजार रुपया ज़कात निकल गई। तो वो मेरे मुंह को देखते, जी इसमें भी ज़कात है? मैंने कहा जी जिस कर्ज की वापसी की उम्मीद हो, हर साल उस पे ज़कात है। बात समझिए कि नहीं है? हम इतने दीन से दूर हैं, पता ही नहीं किसी चीज का। ज़कात फर्ज है, आज दो, कहीं ऐसा ना हो कि कल कंगाल हो जाओ। आज अल्लाह ने देने वाला बनाया ना, इस नेमत का शुक्र अदा करो। इस नेमत की नाशुक्री की तो अल्लाह कहीं ऐसा ना हो ऐसी कोई बीमारी भेज दे, ऐसे तुम्हें इम्तिहान और आजमाइश में डाल दे कि कल मांगे से भी तुम्हें कोई न दे। बेनियाज है वो, नहीं वेखदा मौलवी साहब है, पीर साहब है, कारी साहब है, इनात खान साहब है, वो यही वेखदा कि मेरा ताबेदार है कि नहीं, मेरा हुक्म मंदा कि नहीं मंदा। बात समझिए। इस नशे में मत रहो कि हमने साल बाद महफिल नात कर ली ना, महफिल नात का अल्लाह ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया। ये ऑप्शन के तौर पे तुम नफली इबादत कर रहे हो, और ये कबूल उसी वक्त होगी जब फर्ज की पाबंदी करोगे। हाँ, मेरा मौजू नहीं है, वगरना फतावा रज़विया शरीफ 10वीं जिल्द जो तखरीज शुदा है उसका सफ़ा 179 और सफ़ा 337 पढ़ो, लग पता जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने क्या समझा, गली सजा ली तो सब कुछ ठीक हो गया? ना ना, अल्लाह ने तुझे हुक्म नहीं दिया, ऑप्शन के तौर पर कर रहे हैं, करो। कबूल उसी वक्त होगा जब फर्ज पूरा होगा। फर्ज नहीं तो रोजाना महफिल नात करो, अल्लाह लपेट के मुंह पे मारेगा। फरमाया जो मैं तुम्हें कहता हूं वो करते नहीं। अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया वो तुम पढ़ते नहीं, रोजे का हुक्म दिया वो रखते नहीं, ज़कात का हुक्म दिया वो देते नहीं, हज फर्ज हुक्म दिया करते नहीं।
कि जिसका हुक्म नहीं दिया वो कर रहे हो, इसका मतलब है तुम अपनी मन मर्जी से नेकियां कर रहे हो ना। फरमाया तुम्हारी मर्जी की नेकी नहीं चाहिए, मेरी मर्जी की नेकी चाहिए। फर्ज पढ़, उसके बाद नफली इबादत, क्योंकि नफल फर्ज की कमी को पूरा करता है। जिस बंदे की जिंदगी में फर्ज नहीं, वो सारी जिंदगी नफल काम करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, सदका खैरात करता रहे, 10 की बजाय 100 देगे चढ़ा दे। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कोई लगी लिपटी बात नहीं करूंगा, मैंने अपनी कब्र में जाना। आपने इस गलत फहमी में न रहना कि मैं मुहर्रम में देग पका लेता हूँ, मैं रबीउल अव्वल की जनाब 12 देगे चढ़ा लेता हूँ, मैं महीना 11वीं सब लपेट के अल्लाह मुंह पे मारेगा अगर फर्ज अदा नहीं। अब 4 हदीसें मेरे ज़हन में है, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा, मौजू रह जाएगा इसी कि फर्ज की अहमियत कितनी। हाँ, तवज्जो करो। आज अल्लाह ने माल दिए, ज़कात दो। किसी आलिम दीन से पूछो जी मेरी ज़कात कितनी बनती। आज अल्लाह ने माल दिया है, जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, अगर तो साहिब इस्तिताअत है, हज फर्ज है। हमारे यहाँ पता क्या होता है, हज फर्ज होता है कि बच्चे ने फर्ज पूरे कर लविए, बच्चियां दे फर्ज पूरे मतलब तो बच्चे तेरे बालिग हैं, इन्होंने शादियां कर ली। मैं कह तेरे ते शरीयत ने कोई फर्ज नहीं किया पुत्रां दी शादी कर। शरीयत आदि है पुत्र जवान है तो आपको शादी करना, समझ कोई नहीं आई। तुझे तो रब ने पाबंदी नहीं बनाया, उसकी बुलूगत तक उसकी हिसानत और सियानत तेरे जिम्मे थी, उसके बाद नहीं। तवज्जो करना, हज फर्ज है। अगर अल्लाह ने माल दिया पहले करो, क्योंकि कल कंगाल हो जाओगे। ओ जी हुण पैसा कोई नहीं, अल्लाह फरमाता हुण कर्जा मांग किसी को, ये फर्ज अदा करना तेरे गांटे पेट, कर्जा मांग के हज करना पड़ेगा। बात समझ नहीं आई। अगर जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज हो गया, सुस्ती की, अब माल गया, सब कुछ खत्म हो गया, शरीयत कहती है फर्ज तेरे गांटे फिटे, क्यों नहीं कीते जिस वेले फर्ज होया। इस वास्ते हुण कर्जा मांग के हज कर। मैं मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ूं, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, जो दोनों मकाम पे आला हज़रत ने लिखे। फदावरज़ी शरीफ 10वीं जिल्द तखरीजुदा, उसके सफ़े 179 भी सफ़े 337। नबी पाक ने फरमाया 4 अमाल तो आपस में जुड़े हुए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। अगर इनमें से चारों का मुकल्लफ है, 2 करता है 2 छोड़ता है, अल्लाह 2 किए हुए भी रद्द कर देता है। जी मुस्नद अहमद की हदीस, 1 करता है 3 छोड़ता है जान के, अल्लाह 1 भी रद्द करता है। 3 करता है 1 जानबूझ के छोड़ दिया, अल्लाह तीनों अदा किए वो भी रद्द कर देता है। फरमाया तू अपनी मर्जी नाल कर रहे हैं, तेरी मर्जी नहीं चाहिए। कलमा पढ़िया कि मर्जी अल्लाह रसूल दी चल सी। बात समझ। तो शामिल ये बुनियादी बातें थी। तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह का वास्ता इंटरटेनमेंट से बाहर आओ। महफिल सजाते हो, खुश नसीबी है, लेकिन अपना एहतिसाब भी करो कि हम कहाँ खड़े हैं। तवज्जो कर। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि दोस्तों अल्लाह ताला तौफीक छीन लेता है कि जब तुम्हें मौका दिया था तूने मौका गंवा दिया, अब तेरे हाथ से काम निकल गया। बात समझ नहीं है। तवज्जो कर। अल्लाह अपने हुक्म का पर्दा हायल कर देता है, और बाज़ उलमा ने ये भी लिखा कि मौत का पर्दा हायल कर देता है। इसलिए आज वो कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या, अल्लाह तवज्जो करो, यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल। फरमाया जब दोज़ख में तेरा चेहरा उलट पुलट किया जाएगा ना, उस वक्त दोज़ख में कहेगा काश मैंने अल्लाह की बात मानी होती, काश मैंने रसूलुल्लाह की इताअत की होती। फरमाया वक्त गुजर गया। बात समझिए। इब्ने हौशब कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से पूछा कि जब नबी पाक घर होते हैं
तो ज्यादा कौन सी दुआ करते हैं, ये आप भी याद कर लें। इब्ने खौशब कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनसे पूछा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर होते हैं तो ज्यादा कौन सी दुआ करते हैं? तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर होते हैं ना तो ये दुआ कसरत से करते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को दीन पर जमा दे। या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले हमें अपनी इताअत पे जमा दे। अब ये मुस्तफा तो उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा करीम की इताअत खुद दीन है, तो ये नबी पाक अपने लिए तो दुआ नहीं कर रहे। समझ आइए, कोई नहीं है। साहबा ने अर्ज़ किया, नबी अल्लाह ये आप दुआ क्यों कर रहे हैं? फरमाया इसलिए कि अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज है, पूरी कायनात के दिल अल्लाह की चुटकी में है। एक रिवायत में कि अल्लाह की 2 उंगलियों में, इधर फेर दे उसकी मर्जी, उधर फेर दे उसकी मर्जी। आपको ये न समझे कि उंगलियों से मुराद ये उंगलियां हैं, और ये भी मतलब नहीं कि अल्लाह की इससे कुदरत मुराद है। इमाम आज़म हनीफा फरमाते हैं नहीं, हम अल्लाह की उंगलियां मानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने बयान किया, जिस तरह यदुल्लाह अल्लाह ने बयान किया, हम अल्लाह का हाथ मानते हैं, मगर ये हमारे वाला हाथ नहीं, ये हाथ उसी तरह है जिसके उसके शायान शान है। अल्लाह का चेहरा है, मगर ये हमारे चेहरा इस तरह नहीं है, ये उसी तरह चेहरा है जिस तरह उसकी शान के लायक है। अल्लाह की उंगलियां हैं, मगर ये हमारी तरह उंगलियां नहीं है, उसी तरह जिसके उस तरह की शान के लायक है। मेरे नबी ने फरमाया वो इतना बेनियाज है, डरो उससे, वो एक लम्हे में तुम्हारे दिल उधर फेर दे, तुम्हारे दिल उधर फेर दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं। इस खुमार में न रहना कि तू महफिल मिलाद करता है, महफिल नात करता है, तू बड़ा बड़ा पीर है, तेरे बड़े बड़े मुरीद है, तू बड़ा बड़ा नाथखान है, कारी कुरान। फरमाया वो बड़ा बेनियाज है, झट नहीं लगता। बलम बहूर को जानते हो कौन था? आप अंदाजा करें, बलम बहूर कुरान मजीद आप पढ़े, कौन था? जो दुआ करता हाथ बाद में फारिग होते, दुआ पहले कबूल होती। यानी इतना साहिब दुआ मुस्तजाब था कि कौम को भी एतमाद, इतना अंधा एतमाद हो गया। ऐसे में आजकल दे सुन्नी एतमाद कर दें पीरा थे, अल्लाह रसूल ते इतने एतमाद को नहीं जितना पीर साहब थे। भावे पीर साहब अकलो पैदल हो, उक्का फारिग हो, अंदरों बाहरों दीन दुनिया फारिग हो गए। पीर साहब कई किस्म के असि भोले भाले सुनिया कोई चंगा काम होवे ना, मेरे पीर साहब की दुआ है, पीर साहब नजरे करम ते जे लोग जनाब मुसीबत भैड़ा काम हो जाए, बाजी जिवें अल्लाह दी मर्जी। मैं कहूं पीर साहब किधर गए, समझ कोई नहीं आई। यानी कोई चंगा काम होवे तो पीर दे मथे क्रेडिट पीर नूं, तो कोई भी भैड़ा काम होवे समझ कोई नहीं आई। ये इंसाफ है, ये अल्लाह की पहचान है। तुम्हारे पीर की औकात क्या अल्लाह के सामने? रब को पहचानो, रब को पहचानो अल्लाह। तो सामने नजीब शाम मेरे को एक बंदा आया कश्मीर का, मैं अस्ताने तो ना लेना, वो अपने अस्ताने तक उर्स की महफिल, वापस आया फोन किया, हजरत आपकी जियारत करना चाहता हूँ, बड़ी तलब है। मैंने कहा किधर है? कहा जी मैं कश्मीर से। मैंने कहा भाई मेरी मुलाकात सिर्फ जुमे को होती है, आगे पीछे नहीं होती, मैं आ रहा हूँ सफर में। नहीं हजरत मैं बस आ गया हूँ, मैं अपने पीर साहब की उर्स से आ रहा था। मैंने कहा ठीक है मैं घर पे हूँ, आ आया। कलीन शेर, कलीन शेर किधर से आ रहा है? पीर के उर्स से। अच्छा कपड़ा उसने जो ना यूं करके बांधा हुआ, यूं करके ना उसको यूं करके, मैंने कहा ये क्या है? वो जी पीर साहब के दरबार पे गया था, उर्स पे गया था। मैंने कहा ये क्या? कहा जी लंगर के थोड़े टुकड़े हैं, खुश्क टुकड़े हैं। अच्छा मैंने कहा पीर साहब के लंगर के टुकड़े किधर करेंगे? घर ले जाऊंगा बरकत वाले। मैंने कहा पीर से मुलाकात हुई है?
कहा जी। तो मैं पीरों ने लित्र को नहीं मारे बेताजी दाढ़ी मुना के आ गया आके पीर साहब आपको मने ने मैं कहा मेरा वस लगे तेरे ते तेरे पीर नु इकट्ठा लम्मा पावा। तवज्जो है कोई? अच्छा मैंने कहा अच्छा ये बताओ नमाज पढ़ते हो? हाँ जी बस कभी कभी छूट जाती है। हाय मैंने कोई बदनसीब साल के बाद उर्स पे गया पीर के आस्थाने पे और ये टुकड़े इतने एहतराम के साथ बांधे हुए हैं तुमने। साल के बाद पीर के आस्थाने के खुश्क टुकड़े इतने एहतराम के साथ कि बच्चों को खिलाऊंगा। मैंने कहा पीर के दर के टुकड़े साल के बाद मिले तो इतना प्रोटोकॉल, तो जो अल्लाह सुबह भी ताजा नाश्ता तुम्हें खिलाता है, दोपहर और रात को ताजा रोटी खिलाता है, इतना भी रब का हक नहीं है जितने पीर को दे रहा है। वो इतनी पीर जितनी भी इज्जत तूने रब की नहीं की है जालिम। हमारे रवैये बड़े अजीब हो गए। अल्लाह तवज्जो कर। तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों, फरमाया हजरत उम्मे सलमा कि हुजूर ये दुआ करते। फिर इब्ने खौशब पता क्या कहते? फरमाया फिर तो हमारी आदत बन गई, हम हर वक्त ये तीन दुआएं मिला के हम करते थे। या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। एक बात इंसाफ से बताना जरा, दिल पे हाथ रख के मस्जिद में बैठे हो, आप में से कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो अपने रिज़्क रोजी के मुताल्लिक अल्लाह से दुआ नहीं करता। करते हो? कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों की रब से खैर नहीं मांगता होगा। ऐसा ही है। कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो रब से रिज़्क हलाल और अपना अच्छा रोजगार ना मांगता हो। कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो अपनी सेहत अल्लाह से न तलब करता हो। अल्लाह से सेहत के मुताल्लिक भी सवाल करते हो, अल्लाह से औलाद की हिफाजत का भी सवाल करते हो, उनके अच्छे मुस्तकबिल का भी सवाल करते हो, अल्लाह से जनाब अच्छी नौकरी का भी सवाल करते हो, अपनी दुकानदारी की हिफाजत और फराखी रिज़्क का भी सवाल करते हो। अपने ईमान से बताओ आप में से कितने बंदे हैं जो रोजाना दुआ करते हैं, ए अल्लाह मेरे दीन को महफूज रखना, ए अल्लाह मेरे ईमान को महफूज रखना, ए अल्लाह मेरे हया को महफूज रखना, ए अल्लाह मेरी दयानत को महफूज रखना, मेरे तकवे को महफूज रखना। कभी दुआ की? दुनिया के तुमने खाते बनाए ना, कोई दुकानदार मुझे ऐसा दिखाओ जिसने अपना खाता ना बनाया हुआ। खाता बनाते हैं, रजिस्टर रखते हैं, ये फलां इतनी आमदन, इतना खर्च, इतनी वसूली, इतना कर्ज है कि नहीं? फलां का इतना कर्ज है, फलां की इतनी वसूली है, करते कि नहीं? रोजाना जनाब वो खाता पूरा करके फिर दुकान बंद करते हैं। ये दुनिया का खाता है, कोई दीन का खाता भी बनाया कोई नहीं। आज मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, आज मैंने ये बलंडर की है, आज ये मैंने नेकी की है, अल्लाह मेरी आले सुन्नत को खैर और बरकत दे। उन्होंने ये दीनी खाता बनाया हुआ है, वो 72 नेका माल बकायदा उन्होंने, किसी के पास है तो वो जनाब वाला बकायदा इस उम्मत को दिया, वो लो और फिर ढूंढो कि हम कहां खड़े हैं। कभी ये खाता बनाया कि आज मैंने पूरी 5 नमाजें पढ़ी? ये खाता बनाया है कि मेरी मुझ पे इतनी ज़कात थी मैंने दी? ये खाता बनाया है कि इतने रोजे फर्ज थे मैंने रखे? ये खाता बनाया है कि फ्रॉड नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, किसी का माल जनाब लूटना नहीं है, किसी का हक गसब नहीं करना? खाता रखा, सिर्फ दुनिया का खाता, दीन का कोई खाता नहीं। खाते भी दीन को और दीन का खाता भी नहीं। अल्लाह तो सामने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल के बुलावे पे बिला ताखीर हाजिर, मगर न इसका वबाल बड़ा सख्त। अल्लाह कुरान मजीद फुरकान या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल
क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। फरमाया ईमान वालों, जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए बिला ताखीर, बुलावे पे लब्बैक कहते हुए अमल पैरा हो जाओ। आइए जनाबे वाला इसका मैं नजारा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरे करीम नबी के सहाबी हैं हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बंद कर, इसकी बात गश्त थोड़ी बंद कर ताकि इनको समझ आए। सामने नज़ीर शाम बस बिल्कुल ठीक। असल आपका साउंड बड़ा हैवी है ना, तो ये मस्जिद बंद है इस वजह से तवज्जो कर। सुभान। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली रात शादी को बड़ी शौक से तमन्नाओं से शादी की। शादी कर चुके, अमले अज़वाज से हम किनार हो चुके, हम बिस्तरी कर चुके, गुस्ल फर्ज हो चुका। उधर से मुनादी ने निदा दी कि नबी पाक गुलामों को बुला रहे, जनाबे वाला ओहद के मैदान में जाना है, जिहाद के लिए हुजूर बुला रहे। अब हजरत हंज़ला पे गुस्ल फर्ज हो चुका था, मगर हजरत हंज़ला ने गुस्ल किया नहीं, क्योंकि मुस्तफा का बुलावा आ गया है, हाजिरी में देर न हो जाए। बीवी ने दामन पकड़ लिया, हंज़ला किधर जा रहे हो? कहा मेरे नबी का बुलावा है। ए हंज़ला, गुस्ल फर्ज है, गुस्ल तो करते जाओ, पर मैं ना हुजूर का बुलावा आ जाए, ताखीर जो है वो नहीं करनी, अल्लाह का हुक्म है। अब हजरत हंज़ला चले गए दरबार रिसालत में, उसी जुनबी हालत में गुस्ल फर्ज है। मेरे करीम नबी ने ओहद की तरफ भेज दिया। मैदान कारजार में बरसरे बेकार हुए, लश्कर कुफार से लड़े, अल्लाह ने शहादत की शहादत नसीब फरमा दी। जब शहीद हो चुके, अल्लाह ने मुसलमानों की फतह पे फतह फरमा दी। जब मार का अपने इख्तिताम को पहुंचा, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, शुहदा की अजसाद को इकट्ठा करो। सबकी लाशें मिल गई, या नबी अल्लाह हंज़ला की लाश नहीं मिल रही। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने सर झुकाया, फिर सर उठाया, मुस्कुरा पड़े। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, हंज़ला ने मेरे बुलावे पे बिला ताखीर लब्बैक कहते हुए अमल पैरा हो गए, गुस्ल भी नहीं किया कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी में देर न हो जाए। अल्लाह को ये अमल उनका इतना पसंद आया कि फरिश्ते उनको आसमानों पे ले जाके गुस्ल दे रहे हैं। गसीलुल मलाइका का टाइटल पाया किसने? जिसने पहली रात पूरी नहीं गुजारी। हमारी तो शादी नहीं होती, शुरू होती है तो नमाजें छूट जाती हैं। क्या ये हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह ये अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं है? ये तो रोजाना 5 टाइम बुलावा होता है। अब क्या समझते हो कि ऐसी सुन सुना के जनाब इधर से निकालो इधर से क्या समझते हो? इसमें कुछ नहीं होगा, बड़ा सख्त मुआखजा होगा, शदीद तरीन मुआखजा होगा। अल्लाह की रहमत का मतलब ये नहीं कि तुम फर्ज को छोड़ दो, हरगिज़। ये गलत रहमत का मतलब तुमने लिया है। जिसकी रहमत के सहारे हम चल रहे हैं, उसी ने नमाज का हुक्म दिया। बात समझ नहीं? जिसके कर्म से हम बख्शे जाएंगे, उन्होंने नमाज का हुक्म दिया। अच्छा मुझे बताओ, मुस्तफा करीम की शफाअत से उम्मत बख्शी जाएगी, तो मुस्तफा को फिर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? जो जन्नत के सरदार है, इमाम हुसैन करबला में सर सजदे में है, क्या जरूरत? मौला अली शहादत हो रही है तो सजदे में, हजरत उमर की शहादत हो रही है तो मस्जिद में। समझ कोई नहीं। तो सब मौला अली तो बड़े हो, कुछ होश करो, होश के नाखून लो। इतनी जनाबे वाला हवस परस्ती में अंधे न हो जाओ कि फराइज को भी तर्क कर दो। जिस रब ने हमारे लिए जन्नत बनाई है ना,
उसी ने दोज़ख बनाई है। जिस रब ने जन्नत अता फरमानी है उसी ने कुरान मजीद में ये फरमाया, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, उसी ने फरमाया। इसलिए होश करो, तवज्जो करो, अपने आप को संभालो, वक्त बहुत थोड़ा है तुम्हारे पास। आप कब्र को क्या मजाक समझते हो? कब्र को हाजी खालिद अत्तारी साहब मेरे बचपन के दोस्त थे, जमाने तालिब इल्मी के, आर्मी में थे। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, सीएमएच हॉस्पिटल में दाखिल थे पिंडी में मेरे पास ही। और जो जिसने सीएमएच की नई बिल्डिंग देखी है उसको पता है कि नई बिल्डिंग जो कियानी जनरल कियानी के दौर में बनी थी, दुनिया को कोई आसाइश और आराम नहीं जो वहां ना हो। मैं एक दिन उनके पास गया, हाजी साहब लेटे हुए, सफेद चादर बिछी हुई है, बेड पे लेटे हुए, वेंटिलेशन सिस्टम बेहतरीन, एसी चल रहे हैं, 3 टाइम बेहतरीन खाना, फ्रूटों का ढेर लगा हुआ है, जूस का ढेर लगा हुआ है। कोई एक आ रहा है हाजी साहब की बीमार कुर्सी के लिए, कभी दूसरा आ रहा है, कभी तीसरा, जनाबे वाला 3 टाइम डॉक्टर आ रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाजी साहब मुझे पता है क्या कहते हैं, हजरत साहब दुआ करें, मैं लेट लेट के तंग आ गया, बात आपके ऊपर से गुजर गई। मैंने कहा हाजी साहब इतनी सफेद चादर, बेहतरीन गद्दा, इतने बीमार कुर्सी करने वाले, ये फ्रूट बड़ा है, ये जूस बड़ा है, ये बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम है, लाइटें जल रही हैं, ये जनाब एसी चल रहे हैं, तो आप लेटे हैं, घबरा गए हैं। कहा जी लेट लेट के तंग आ गए। हमारे उलमा हदीसें बयान करते हैं कि ये काम करोगे तो कब्र में सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। मैंने कहा कुछ भी ना आए, सिर्फ इतना बावर करवाया जाए कि तेरी सिर्फ सजा ये है कि यहाँ न पानी है, न हवा है, न रोशनी है, न तू बैठ सकता है, बस सिर्फ लेटा रहे। कब्र दबाएगी नहीं, इसको छोड़ दो। समझ नहीं है आपको? हदीस में ना कब्र दबाएगी, इधर की पसलियां उधर, उधर की इधर, उसको छोड़ दो, नहीं दबाएगी, मान लिया। बस सिर्फ तुमने लेटना है इस अंधेरे में, इससे बड़ा कोई अजाब है? प्रैक्टिस कर लो ना, एक दिन प्रैक्टिस कर लो अपने घर के अंदर, प्रैक्टिस कर लो कि कमरा बंद कर दो, सेहतमंद बंदे को 24 घंटे के लिए पंखा भी बंद कर दो, लाइट भी बंद कर दो, अंदर बंद कर दो, फिर देखो 24 घंटे के बाद क्या क्या बंद हुआ है। जी हाँ, होश आवास नहीं है। और मेरे भाई इस खुशफहमी में मुब्तला, सिर्फ कब्र में लेटना इतना बड़ा अजाब है। अगर जन्नत की खिड़की न खुले, अल्लाह का करम न हो, समझ नहीं आई है, तो वो क्या है? क्या यकीन जानिए, मैं पिछले हफ्ते उधर अपने इलाके में प्रोग्राम के लिए गया, वापसी पे वालिदा की कब्र पे आया ना, अब जरा तवज्जो, तो मेरी आदत है सूरह यासीन की मैं जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा यौमल जुमअह फ़क़रअ इंदहु यासीन गुफ़िर लहु। अल-कामिल इब्न अती और सय्यद आला हज़रत की फतवा रज़िया शरीफ 24वीं जल्द अल-हुकूक़ लिल-हुकूक़, मेरे नबी ने फरमाया जो हर जुमे को अपने वालिदैन की कब्र पे सूरह यासीन पढ़े ना, अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले गुनाह माफ कर देता है। तो मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ। इत्तेफाक मैं ऐसी टाइम पे पहुंचा, जोर का टाइम था। अब यकीन जानिए, जब मैं पहुंचा ना सूरह यासीन पढ़ने के लिए वालिदा की कब्र पे, तो वालिदा की कब्र को धूप लग रही थी। यकीन जानिए मेरी हिचकी नहीं खत्म होती थी कि यार मैं इस माँ का बेटा हूं, कब्र पे मैं खड़ा नहीं हो सकता कि धूप लग रही है, तो माँ तो इसके अंदर है। समझ नहीं आप, माँ तो अंदर है, इस पे क्या बीत रही होगी? तो दोस्तों ख्याल करो, छोटी सी कब्र है, बैठने की जगह भी नहीं, बस सिर्फ इतना कि बस ये इस अंधेरे में तुमने लेटे रहना है, ये एहसास दिलाया जाए कि बस तुमने इसमें सिर्फ लेटना है। भाई अंधेरी कब्र है, लेटे रहो, बस लेटे रहो। तो ये प्रैक्टिस घर में कर लो ना, 24 घंटे के लिए कर लो, ना पानी, न रोशनी, न पंखा, बस बंद कर दो। 24 घंटे के बाद पता लग जाएगा कितने पानी में। और भाई मेरे कब्र तो बहुत छोटी है,
कब्र तो बहुत छोटी है। जब ये गाजी मुमताज कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जेल में था ना मैं, तो कसूरी चक्की में हमें बंद किया गया। जो है ना आपका ये स्टेज, ये यहाँ से बस इतना, ये उतने तक, ये एक कमरा समझ लें। उसी के कोने में वाशरूम है छोटा सा, जिसमें सतरपोशी भी नहीं होती। इस छोटे से कमरे में हम 12 बंदे थे और 25 दिन रहे। सारे एक तरफ एक दफा सो भी नहीं सकते, एक दफा बैठ भी नहीं सकते। समझ नहीं आई? तो कब्र इससे भी छोटी है। बस लिटा के ऊपर वो डाल देंगे, मट्टी डाल के आ जाएंगे, फिर भुगते रहना। अभी से कब्र किससे थोड़ी कब्र रोशन नहीं करनी, अपनी कब्र तो खुद रोशन कर। हाँ पे उत्तर डीवे बाल तो रोशनी पे करो, जो अंदर रोशनी नहीं तो बाहर दी रोशनी तो फायदा क्या? बाहर मोमबत्तियां लो तो खुशबुआं लो, जो अंदर खुशबू नहीं तो बाहर दी खुशबू तो फायदा क्या? अंदर रोशनी करो, और कब्र के अंदर रोशनी तब होगी जब तेरे अंदर रोशनी होगी। और ये रोशनी दीन मुस्तफा की इत्तिबा से मिलती है, गुलछर्रे उड़ाने से नहीं मिलती। इसलिए कहता हूं अल्लाह का वास्ता मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। जितना एक SHO MP MNA का तुम्हें खौफ होता है ना यार, इतनी तो अल्लाह की इज्जत करना सीख लो खुदा के बंदे। मैं इस वक्त 27 FIR भुगत चुका हूं, 3 दफा मैं जेल काट चुका हूं। कोई किसी से डाका नहीं मारा, ये नामूस रिसालत खत्म नबूवत अपने मसलक कर चुका। एक दफा का मंजर मुझे नहीं भूलता, कार दी सर्दी जनाबे वाला, पो मां दी सर्दी। तो वो कचहरी जो नहीं बनी है रावलपिंडी, जिसने देखा वो बिल्कुल ओपन है। शदीद तरीन सर्दी पड़ रही है, औस पड़ रही है, धुंध भी है, बंदा कम्बल के अंदर भी कांप रहा होता है। अच्छा मेरे तो पहले जनाब अदालत ने बुलवाया, फलां बिन फलां बनाम सरकार, वो 8 बंदे सन जेड़े मेरे तो पहले अदालत दाखिल हुए। उन्हें सारे कम्बल ओढ़े हुए थे कमरे। जो ही अदालत च बुलावा आया, मैं यकीन फरमाओ एनजीओ ने चादर सटियां, मोबाइल सट्टे, सिर्फ बनाम सरकार। बुलावा आया अदालत से, चादर भूल गई, सर्दी भूल गई, मोबाइल भूल गए जी। मोबाइल अंदर नहीं लाना, क्यों? अगर बच गया तो तौहीन अदालत हो जाएगी, 3 दिन की वखरी कैद। मस्जिद चौ पे टूटू वजन, ये अल्लाह की अदालत है। खुदा का खौफ किया करो, मोबाइल बंद करके आया करो, अल्लाह के घर की इज्जत करना सीखो। और मैंने एक अल्लाह के वली से सुना, उन्होंने कहा कि जिसनु मस्जिद की बदुआ लग गई वो उजड़ गया, तो जिस मस्जिद को दुआ ले ली उसकी नस्ल भी तर जानी। ये सिर्फ पीर फकीर ही दुआएं नहीं देते, अल्लाह का घर भी दुआ देता है। इधर झाड़ू दो ना, वाशरूम साफ करो ना। ये मेरे किबला मोहतरम मेरे भाई हैं कारी यासीन नीमी साहब, इनसे पूछें पिंडी में जिस मस्जिद में मैं आता हूँ, इस मस्जिद को मैंने अपने हाथ से बनाया है। आज भी मैं वाशरूम खुद मस्जिद के साफ करता हूँ अपने हाथ से, खुद अपने हाथ से मस्जिद के वाशरूम साफ करता हूँ, क्योंकि मैंने पता हो के सवाब से के चासे। तवज्जो करो। तो दोस्तों कब्र कितनी सारी है, लेटे रहो, कोई रोशनी नहीं, कोई पानी नहीं, कोई जनाब हवा नहीं। क्या ये अजाब कम नहीं है? इससे बड़ा कोई अजाब है? दबाए उसको छोड़ दो, बिच्छू आएंगे उसको छोड़ दो, सिर्फ बस लेटे रहो, इससे बड़ा कोई अजाब है? हाँ, तो हजरत हंज़ला क्या गुस्ल फर्ज है, किया नहीं क्योंकि मुस्तफा का बुलावा आ गया। सामने नज़ीर शाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल-इसाबा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उधर से कानों में आवाज गूंजी अजलिसू हो। मस्जिद नबी की आखिरी स्टेप चढ़ते हुए वहीं जनाबे वाला बैठ गए, जमीन पे आ लगे।
जब जुमे की नमाज मुकम्मल हुई मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह को बुलवाया। फरमाया अब्दुल्लाह ये बैठने का हुक्म मैंने तेरे लिए नहीं किया था। अर्ज किया या नबी अल्लाह मैंने समझा मेरे लिए बैठने का हुक्म हो रहा है, मैं फौरन जमीन पे आ लगा, अगला कदम उठाने की जरूरत नहीं की। अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अब जरा तवज्जो करना, उधर से आवाज आई, इधर मेरे करीम नबी के सहाबी ने उसी अगले लम्हे अमल किया और फौरन जमीन पे आ लगे। मेरे नबी को अपने गुलाम की यूं इताअत करना इतना पसंद आया कि मेरे करीम नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिही। तवज्जो कर सुभान अल्लाह। आज जनाबे वाला जिसने मेरे करीम नबी के एक बुलावे पे, एक आवाज पे यूं झटपट अमल किया, मेरे करीम नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ज़ादकल्लाहु हिरसन अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिही। फरमाया ऐ मेरे गुलाम ये जो तुझ में अल्लाह रसूल की इताअत का हिर्स है, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा हूं अल्लाह इस हिर्स को और बढ़ाए। हर बंदे के जनाबे वाला हिर्स है, हर बंदे की जरूरियात है। हर बंदा चाहता है मेरा अपना मकान हो, ये भी एक हिर्स है। हर बंदा चाहता है मैं अच्छा जनाबे वाला खाऊं, ये भी हिर्स है। जनाबे वाला पेट साथ है, हर बंदे की जरूरियात है। लेकिन मेरा सवाल ये है जितने हम दुनिया की हरीस हैं, क्या इतने ही हम अल्लाह रसूल की इताअत के भी हरीस हैं या नहीं? और जनाबे वाला तवज्जो करना, ये नहीं कि उस गुलाम को ये दुआ मिल गई, ना, आज भी मुस्तफा उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। खुश नसीब वो है जो मेरे नबी का दिल खुश करके दुआ ले ले। हम कितने बदनसीब हैं, हम रोजाना मुस्तफा करीम को तकलीफ देते हैं, रोजाना जनाबे वाला बुरे अमाल करके मुस्तफा करीम का दिल दुखाते हैं। सुनो जनाबे वाला मजमू ज़वाइद की सही हदीस, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रावी है, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम तुहद्दिसून व तुहद्दसु लकुम। फरमाया मेरे गुलामों मेरी जाहिरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, तुम हदीसें सुनते सुनाते हो। व वफाती खैरुल लकुम, ऐ मेरे गुलामों मेरा दुनिया से पर्दा कर जाना इसमें भी तुम्हारे लिए खैर है। तुरदु अलैया आमालुकुम, फरमाया मेरा पर्दा करने के बाद तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में कब्र में पेश होंगे। पर मैं अगर तुम्हारे अमल अच्छे देखूंगा अल्लाह की हम्द करूंगा जिसने तुम्हें नेक अमाल की तौफीक दी। अगर मैं तुम्हारे अमल बुरे देखूंगा इस्तगफरतुल्लाह लकुम, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ मगफिरत करूंगा। मेरा एक ही सवाल है गुलामो, खुश नसीब मोमिन वो है जो मुस्तफा को खुश करके दुआ ले, हुजूर को दुख दे के दुआएं न लो। मुस्तफा को सुख पहुंचा के हुजूर से दुआ लो। कोई ऐसे काम करो कि मुस्तफा गुंबद खजरा में हुजूर के चेहरे पे तुम्हारे नेक अमाल से मुस्कुराहट आ जाए और हुजूर तुम्हारे लिए दुआएं करें। हुजूर तो आज भी दुआ कर रहे हैं। सूरह मोहम्मद पढ़िए, वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। हुजूर तो आज भी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं, तो हुजूर को दुख दे के दुआएं ले रही हैं। शफाअत का ये मतलब कब से तुमने निकाला? ये हदीस मैंने भी पढ़ी है और पढ़ाई है, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। हुजूर ने फरमाया मेरी शफाअत कबीरा गुनाह करने वालों के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम कबीरा गुनाह करते फिरेंगे, हुजूर शफाअत करेंगे?
मुस्तफा को दुख दे के हुजूर से शफाअत ले रहे हो, मुस्तफा करीम को खुश करके दुआएं लो, मुस्तफा का दिल ठंडा करो, दुआएं लो। और मेरे करीम नबी कितने करीम हैं, कितने मेहरबान हैं कि सिर्फ एक दफा हुजूर के आवाज लगाने पे सहाबी अमल पैरा हुआ तो हुजूर ने उनके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए। ए मेरे अमीर आले सुन्नत, आपकी अजमत को सलाम। आपने तो मुस्तफा करीम के करोड़ों उम्मतियों को एक सुन्नत पे नहीं, हर सुन्नत का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाया। आपको कितनी दुआएं मिल रही हैं। इसलिए खुद भी दीन की ताबेदारी करो, दीनदारी अपने अंदर लाओ, दीनदार बनो ताकि तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे लिए दीनदार बने। सोबत का बड़ा अच्छा असर होता है। खुद नमाज पढ़ोगे तो औलाद ही पढ़ेगी, खुद ड्रामे फिल्में देखोगे तो औलाद भी वही करेगी। घर का माहौल माहौल को पाकीज़ा और मुस्तफा करीम के बुलावे पे यूं झटपट अमल। मेरे नबी जिस हाल में बुला लें, बस को सुभान अल्लाह। आज जनाबे वाला मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जिस हाल में बुला ले, हर हाल में हुजूर की बारगाह में हाजिर होना जरूरी है। अगर नमाज पढ़ते भी मेरे नबी बुला लें, नमाज पढ़ते हुए भी मुस्तफा बुला लें, तो हुक्म क्या है? नमाज छोड़ दो, पहले मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दो। और जनाबी वाला बुखारी से लेकर मिशकात तक तमाम सियासत के अंदर ये हदीसें मौजूद हैं। हजरत सईद बिन मुअल्ला और उबई बिन काब दोनों साहबी नमाज पढ़ रहे हैं। ये जनाबी वाला जगह मुख्तलिफ है, मकाम मुख्तलिफ है, लेकिन मफहूम है कि इसलिए इकट्ठा बयान कर रहा हूँ। उबई जनाबी वाला मेरे करीम नबी के साहबी हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु और सईद बिन मुअल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। उधर से मेरे नबी ने आवाज लगाई तो आने में ताखीर की, तो मुस्तफा करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मेरे गुलामों ताखीर क्यों है हाजिरी में? अर्ज किया, या नबी अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया अच्छा 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 नमाज पढ़ रहे थे, मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया, आज मैं तवज्जो की बिना पे मैंने तुम्हें आवाज लगाई है, चलो नमाज पूरी करके आयो, अच्छा किया, ये फरमाया? नहीं, हुजूर ने फरमाया मेरी आवाज सुनी, या नबी अल्लाह सुनी, तो फरमाया कुरान नहीं पढ़ा। अब इस आयत को खुद हुजूर इसकी डेफिनेशन बयान कर, फरमाया कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। मैं ये कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह तो फरमाता है कि जिस वक्त, जिस लम्हे, जिस हाल में अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए, फौरन बिला ताखीर हाजिर हो जाए। तो इस आयत का हुजूर ने खुद मफहूम समझा दिया कि नमाज पढ़ते भी मैं बुला लूं, नमाज छोड़ दो। यार शुअबुल ईमान के अंदर ये हदीस मौजूद है, मोहम्मद इब्न मुनकदर रावी है, मेरे नबी ने फरमाया माँ अगर नफल नमाज पढ़ते बुला ले, फर्ज नहीं नफल, और यहाँ बाप नहीं माँ, फरमाया माँ नफल नमाज पढ़ते बुला लेना, नफल तोड़ दो, पहले माँ की बात सुनो, माँ का काम पूरा करके आओ, सिरे से दोबारा नमाज शुरू करो। फरमाया ये माँ का मकाम है, माँ फर्ज नहीं नफल पढ़ते हुए बुला ले तो नफल तोड़ दो, माँ की बात सुनो, फिर सिरे से नफल आके दोबारा पढ़ो। और मुस्तफा की शान ये है, मेरे नबी चाहे फर्ज में बुला लें, चाहे नफल में बुला लें, फर्ज छोड़ दो, तोड़ नहीं, टूटे नहीं है, क्योंकि मय्युतिर रसूल फक़त अता अल्लाह, मुस्तफा की इताअत अल्लाह की इताअत है। फरमाया नमाज छोड़ दो, मुस्तफा की बारगाह में आओ। हुजूर बाजार भेज दें, मैंने कहा अमले कसीर पाया गया कि नहीं? नमाज टूटी? नहीं टूटी। इमाम शाफी से मसला पूछा गया कि एक बंदे को हुजूर भेज दें बाजार, 3 घंटे के बाद मुड़ के आए, क्या करे? फरमाया जहां छोड़ी थी वहीं से शुरू करे।
क्योंकि नमाज टूटी है ही नहीं हुजूर की इताअत में, और मुस्तफा की इताअत अल्लाह की इताअत। इसलिए इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद अदाए दीद। अल्लाह तवज्जो करो, ये है वो नमाज। आज ऐसे लोग भी हैं जिनके इमामों ने लिखा कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए, ये मुफसिद नमाज है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। वो कौन सी नमाज है जो तसव्वुर रसूल से खाली है? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, हुजूर ने फरमाया इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता देखो। अच्छा, जब यूं करोगे तो यकीनन ये ख्याल लाना पड़ेगा ना कि हाथ ऐसे उठाने हैं जैसे मुस्तफा ने उठाए, हाथ बांधने हैं तो जी ऐसे बांधने जैसे मुस्तफा ने बांधे, रुकू करना है तो ऐसे करना है जैसे मुस्तफा ने, और रुकू में वो पढ़ना है जो मुस्तफा ने पढ़ा, कौमा करना है तो ऐसे जैसे मुस्तफा ने किया, सजदा करना है तो ऐसे जैसे मुस्तफा। मैं कहता हूं शुरू से लेके आखिरी सलाम तक मुझे बताओ नमाज का कोई वो हिस्सा बताओ जो तसव्वुर रसूल से खाली हो। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नजारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मोहब्बत से ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुभान सुभान। अब तवज्जो कर, फरमाया अल्लाह रसूल के बुलावे पे बिला ताखीर, लम्हे भर की ताखीर भी उसकी इजाजत नहीं। हाजिर हो, क्या मिलेगा? लिमा युही, फरमाया जिंदगी की खैरात मिलेगी। मुस्तफा का बुलावा हयात बख्श बुलावा है। देखो ना कुरान मजीद, जरा तवज्जो करो। अल्लाह सूरत रूम आयत नंबर 50 क्या फरमाता है? फंजुर इला आसारि रहमतिल्लाहि कैफ युहयिल अर्द बअद मौतिहा। फरमाया जरा नजर तो कर ये बारान रहमत पे कि बारिश के चंद कतरे जब रहमत बन के आते हैं, कैफ युहयिल अर्द बअद मौतिहा, मुर्दा जमीन को ये रहमत आके कैसे जिंदा कर देती है। बारिश के चंद कतरे चंद लम्हों के लिए रहमत बन के आ जाएं तो मुर्दा जमीन को फैज रसां बना दें, तो
तो जिस नबी के लिए रब फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो मुस्तफा की कुर्बत में आ जाओ, जो जो मेरे नबी ने हुक्म दिया उस पे अमल पैरा हो जाओ, हमेशा की जिंदगी। तुम कब्र में भी चले जाओ तब भी जिंदा हो, और दुनिया में अगर उस मुस्तफा करीम की फरमाबरदारी, इताअत गुजारी, वफा शायरी से खाली हो तो दुनिया में ही मुर्दा हो। बात समझ आ गई? फरमाया डरो अल्लाह की उस वक्त से, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। यही है ना, सूरतुल अनफाल चल रही है, आयत नंबर 24 के बाद आयत नंबर 25, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। मैं ये बार बार आपको नसीहत क्यों कर रहा हूं, मेरी मजबूरी है। अगर मैं नहीं करूंगा आपको नसीहत तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरा मनसब है। सिर्फ मैंने आपको खुश तो नहीं करना ना, सिर्फ आपके पैसों से जेब तो नहीं भरनी ना, सिर्फ आपका लंगर तो नहीं खाना ना, कम अज कम लंगर भी खाऊं, खिदमत भी आप मेरी करें, तो मैं पैगाम भी आपको दयानतदारी से न दूं, तो इससे बड़ा कोई जुल्म अजीम है। और आज कितनी महफिलें हैं, जरा दयानतदारी से जरा तज्जिया करो। ये जितने हजरात बैठे हो, 20 महफिलें क्या सैकड़ों महफिलें आप भुगत चुके हो, सीखा क्या है, क्या सीखा? सैकड़ों महफिलें तुम्हें अल्लाह की बारगाह में न झुका सकी, मुस्तफा का वफादार न बना सकी, सिर्फ नारों से काम चला रहे हो, सिर्फ नारों से काम चला रहे हो। तवज्जो अल्लाह वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। फरमाया जब अल्लाह रसूल की तरफ से बुलावा आ जाए फौरन अमल पैरा हो, वगरना अल्लाह अपने पर्दा हुक्म का हायल कर देगा। और वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, अल्लाह फरमाता है डरो, उस आजमाइश से, इम्तिहान से डरो कि जब अल्लाह की तरफ से अजाब आए, तो फरमाया अल्लाह की तरफ से जब अजाब आएगा ना, तो वो तुम में से सिर्फ खास वो जो जालिम है ना, उन पे नहीं आएगा, तुम नेक भी रगड़े जाओगे। इसी आयत के तहत जामिउल बयान में इमाम इब्न जरीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत लाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं इस आयत का मतलब ये है कि अपने संगत, दोस्ती, ताल्लुकदारी, रिश्तेदारी, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उनको बदकार न रहने दो, वगरना जब उन पे अजाब आएगा तुम भी साथ अजाब में मुब्तला होगे। इस आयत के ज़िमन में उलमा ने लिखा है कि जो लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाने वाले लोग हैं और उनको बदकारी से रोकने वाले लोग हैं, ये अमल है जो अल्लाह के अजाब को रोक के रखता है। खुद भी अपने आप को अजाब से बचाओ, अपने घर वालों को, अजीज अकरबा को भी बचाओ। फरमाया वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो फिर तुम में से वो सिर्फ वो जालिम जो लोग हैं ना, बदकार, सिर्फ उनको नहीं रगड़ता, नेक भी रगड़े जाते, नेक भी। सियासत के अंदर हदीस है ना, अल्लाह ने कौम को बर्बाद करना चाहा तो फरिश्ते को भेजा कि जमीन उल्टा दे, अर्ज़ के मालिक इसमें एक बंदा है जो 24 घंटे तेरी बारगाह में सजदा रेज़ है, तेरी इबादत कर रहा है। अल्लाह फरमाया वो गूंगा शैतान है, सबसे पहले उसको पलट कि मेरे बंदे मेरी नाफरमानियों में हद कर गए और इसको अपनी इबादत की पड़ी हुई है, इसने बुराई से रोका क्यों नहीं है, मेरी इबादत भी करे, लोगों को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर भी करे। आज कितने पीर हैं जो ये काम कर रहे हैं, कितने खतीब हैं जो ये काम कर रहे हैं। खतीब भी स्टेज पे आते हैं तो पहला प्रोग्राम यही होता है, ऐसी तकरीर करके जाऊं कि अगली डेट भी पक्की हो जाए, ऐसी तकरीर करके जाऊं भी इंतजामिया भी हाथ चूमे, हजरत साहब आज तो मोंजी कोट छोड़ी दे, ऐसी। मैं औकाड़ एक बहुत बड़ी महफिल होती है, नाम नहीं लूंगा, उस महफिल में मैं गया, मिलाद शरीफ की 3 लाख रुपए तो वो सिर्फ डेकोरेशन पे खर्च करते। तो मैं मिलाद शरीफ की महफिल थी, तो मकासद मिलाद पे मैं शुरू हुआ कि नबी पाक जब आए तो आते ही सजदा, बस यहीं से मैंने नमाज का स्टार्ट ले लिया। मैंने, जिसने मेरा नमाज का बयान सुना है, किसी ने सुना है आप में से?
मेरे नमाज पे जो बयान है किसी ने सुना हुआ है? एक ही हाथ खड़ा हुआ है, जिसने भी दो अच्छा 3-4 खड़े होने लगे हैं। उसमें मैंने तरन्नुम में कितनी आयतें पढ़ी हैं, शेर भी पढ़े, तरन्नुम भी लगाए, 1.25 घंटे खिताब भी किए। और जब मैं कमरे में आके बैठा, वही सारी कैबिनेट कमेटी आई तो उन्होंने सदर मैंने पता नहीं क्या था, हजरत साहब बड़े बादशाह आदमी हो। क्यों? कि अस 3 लाख रुपया खर्चा किया था, तुम नमाज में जुड़ गए हो। मैं तू इत्थे बाहर ना, पहले तो मैं तेन कलमा पढ़ावा तो तेरा निकाह पढ़ावा, क्योंकि तू ईमान तो फारिग हो गया। वो कैसे? मैंने कहा तूने फर्ज की तौहीन की, तूने फर्ज को हकीर जाना है, समझ नहीं आई। मैं कहा तेरा निकाह भी खत्म हो गया, तेरा ईमान भी खत्म हो गया। तुसा सन कलमे पढ़ाना आए हो, तो मैं कहा तेरे प्यूतन पढ़ाया, मौलवी पढ़ाया, किस पढ़ाया? एक तुझे मसला बता रहा हूं, ऊपर से बदमाशी दिखा रहे हो। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो? यूं हम जनाब दार इस्लाम से खारिज होते हैं और हमें पता ही नहीं। और मैं एक नौजवान नु आख्या हो कड़े ना पाया करो, मरते हो हराम है। मैं नादा जी इस शबाज कलंदर दे मजार ना लग गया, मैं क्या अल्लाह दी कसम गुंबद खजरा ना लग के आवे ना तां भी हराम है, क्योंकि मुस्तफा ने हराम किया। एक ये दरबार ना लग के आया, ये अपनी शरीयत बनाई हुई है। मैं कहा हराम है, चाहे गुंबद खजरा के साथ लग के तब भी हराम है। सोने की अंगूठी गुंबद खजरा के साथ लग के तब भी हराम है। अच्छा मैंने पता क्या कहा? मैं कहा शरीयत में हराम। पता जी शरीयत की कौन मनदा जी, हर बंदा पाई फिरदा। मैं कहा पुत्र पहले तो कलमा पढ़ना, तूने शरीयत की आनत की, तूने शरीयत के मसले को हकीर समझा, समझ नहीं आई? तो शरीयत की इज्जत करना सीखो, और जो शरीयत बताने वाले हैं उनकी इज्जत करना सीखो, हुजूर के नायबीन की इज्जत करना सीखो। मैं ये बात दावे से कहता हूं और बतौर चैलेंज कहता हूं, कुरान सुन्नत उठा लीजिए, जितनी उलमा के फजाइल हैं इतने औलिया के फजाइल बयान नहीं किए गए, और वही सच्चे उलमा औलिया हैं। समझ कोई नहीं आई? सच्चे उलमाए रब्बानीजीन ही अल्लाह के वली हैं। अच्छा मैंने सब तो बड़ी करामत के पढ़ दे, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे तख्त चाहिए, तो अल्लाह का वली उठा से बिन बरखिया। मैं कहता 10 वो है कौन? कुरान मजीद की आखदा क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, ओ आलिम है जिसने से किताब दा कुछ इल्म अता कीता। मैं के इथे तो कौन लिखा फलाने दरबार दा सज्जादा नशीन है, उत्थे भी आलिम लिखा है। समझ कोई नहीं आई? किताब का इल्म रखने वाला कोई एक वली बताओ मुझे, हाथ रखो जो आलिम ना हो। एक वली गौस पाक अल्लाह के वली हैं कि नहीं? आलिम थे कि नहीं? उच्ची ख्वाजा गरीब नवाज ए जेडे तुस कवालियां दे बड़े शौकीन हो ना, जेडे गल करवा दे ख्वाजा गरीब नवाज कवाली करते थे। मैंने कहा अच्छा ते तू जेडी शरीयत नाल कवाली करदा पिया ओ किधर वैसे किवें? मैं क्या तेनू ये पता ख्वाजा गरीब नवाज रोजाना 2 कुरान खत्म करते सन। अच्छा जी मैं पुत्र पहले 2 कुरान खत्म करना तो फिर मैं तेरे नाल बैठ के तिला कवाली सुन तन खुद सुनाया। समझ कोई नहीं आई? पाकपतन शरीफ जाते हो? बाबा फरीद को जानते हो? कौन है? तवज्जो है? ये जो दाद का मखरज है ना, दाद का मखरज, इस फन का पूरे बर्रे सगीर में उस्ताद था, तो उसका नाम बाबा फरीद। कौन ढोलन ते लग गई है, धमाके ते लग गई है। सुभान। तो मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों, क्या अर्ज कर रहा था? वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास। अल्लाह फरमाता है डरो आजमाइश से, फितने से डरो। जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो अल्लाह का अजाब फिर सिर्फ खास जालिमों को नहीं आता, फरमाया नेकोकार भी रगड़े जाते।
इसलिए नेकोकारों का काम है, जिनको अल्लाह ने मनसब दिया है, वो दूसरों को नेक बनाने की कोशिश करें। अच्छा, इस आयत के ज़िमन में एक रिवायत लिखी गई है, आगे ये सुना देता हूँ। इसी खोली वत्तकू फितरतल्लाह तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, हकीमुल उम्मत मौलाना अमजद खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर नहीं, तफसीर कबीर और तफसीर खाजिन की रिवायत इसी आयत के तहत इसके शान नुज़ूल पढ़ रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन मौलाना मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल हसना, आप बैठे, हजरत जुबैर साथ बैठे और मौला अली से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कौन? हजरत जुबैर पता है कौन है? अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, अशरा मुबशरा जो कतई जन्नती, हुजूर का हर साहबी जन्नती है, मगर ये 10 वो हैं जिनको खुसूसियत के साथ एक ही मजलिस में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। इनमें हजरत जुबैर हैं कि नहीं? हजरत तला भी हैं कि नहीं? अब हजरत जुबैर मौला अली से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। नबी पाक आए, फरमाया जुबैर तुझे अली से मोहब्बत है? या नबी अल्लाह, बड़ी कितनी? या नबी अल्लाह, मैं जितनी अपनी औलाद से मोहब्बत करता हूँ इतनी अली से मोहब्बत करता हूँ। आगे नबी पाक ने पता क्या फरमाया? फरमाया जुबैर, वो वक्त कैसा होगा, वो कैसी आजमाइश की घटी होगी कि जिस अली से तू इतनी मोहब्बत की इजहार कर रहा है, इसी अली के साथ तू जंग कर रहा होगा। समझ कोई नहीं।